ਵਿੱਚ सब भैन भरावां नूं मैं जय मसीह दी कहंदा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सबको जय मसीह की कहता हूँ। मैं ये आशा करदा हां कि जिस जगह ते साडे भैन भरा रह रहे हैं वो बिल्कुल प्रभु की अपार कृपा दे नाल तंदुरुस्त होंगे। मैं ये आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहते होंगे परमेश्वर की बड़ी दया से आप लोग तंदुरुस्त होंगे। एक बार फिर असी प्रभु के वचनों को सुनने जा रहे हैं। एक बार फिर हम परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए जा रहे हैं। तो अज के ध्यान के लिए असी प्रभु के वचनों को पढ़ांगे। मत्ती दी अंजील उसका 21 अध्याय उसका 13 वचन। आइए आज के अध्ययन के लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। मत्ती सुसमाचार उसका 21 अध्याय 13 वचन से। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। और उनसे कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। इधर असी प्रभु के वचन दे विचों वेखते हैं कि अज तो करीब 2020 साल पहला इधर हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं कि आज से 2020 साल पहले परमेश्वर के मुंह चो निकलने वाला आदि वचन, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ आदि वचन, जिस वचन दे नाल आकाश बनया, धरती बनी, पूरी सृष्टि नूं जिस वचन नाल बनाया गया, जिस वचन के द्वारा आकाश पृथ्वी और संपूर्ण सृष्टि रची गई, वो वचन देहधारी होके मनुख बन के इस धरती के उत्ते आया। वही वचन देह धारण करके मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया। तब उनका नाम है प्रभु यीशु। तब उनका नाम प्रभु यीशु मसीह रखा। प्रभु यीशु ईसाइयों का गुरु नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का गुरु नहीं है, देवता के विचों देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है। परमेश्वर के मुंह चो निकलने वाला पवित्र वचन, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ पवित्र वचन, आदि वचन, आदि वचन, जो मनुख के रूप दे विच इस धरती उत्ते प्रगट होए, जो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में चल रहे थे। जब इस धरती के उत्ते वो चल रहे सी, जब वे इस पृथ्वी में चल रहे थे उस वक्त उन्होंने मंदिर का रौंड किया। उस समय वे मंदिर की ओर गए। उस समय इस धरती के उत्ते हेरोदिस राजा ने बनवाया होया मंदिर सी। उस समय में पृथ्वी में हेरोदेश राजा के द्वारा बनाया गया यरूशलेम में मंदिर था। और मंदिर के बारे जो असी ज्ञान करते हैं, जब हम इस मंदिर के बारे में सीखते हैं, मंदिर नू परमेश्वर का घर करके नाम दिता गया। प्रभु के वचन से आप जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो मंदिर बोलने का मतलब उसको परमेश्वर का घर करके बोला गया है। मंदिर के बारे जो असी सीखते हैं तो सब तो पहले सानू ये पता लगा स्वर्ग का एक मंदिर है। इस मंदिर के विषय में जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझ में आता है कि सबसे पहले स्वर्ग में एक मंदिर है। यशायाह नबी की किताब उसका 6 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ लीजिए। यशायाह की किताब उसका 6 अध्याय 1 वचन से। पूछिया पातशाह दी मौत ते वरे मैं प्रभु ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। जिस वर्ष ऊजिया राजा मरा मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। स्वर्ग दे विच मंदिर, स्वर्ग में एक मंदिर। इधर में इत्थे असीं यशायाह नबी नूं वेखदे हां कि वो दर्शन वेखदे होए कह रहा है कि मैं हैकल वेखी जिहदे विच परमेश्वर विराजमान है।
इधर यशाया भविष्यद्वक्ता ये दर्शन देखता है कि मैंने देखा दर्शन में कि परमेश्वर उस मंदिर में सिंहासन पर विराजमान है। लेकिन स्वर्गीय मंदिर से नहीं बोल सकते। इसको हम समझने के लिए स्वर्गीय मंदिर बोलते हैं। फिर परमेश्वर कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, मूसा मूसा जिਵੇਂ मैं तेनू विखाया आ उਵੇਂ तू इस धरती के उत्ते एक मंदिर बनाना है। जैसे मैं तुझे दिखाता हूं ऐसे ही इस पृथ्वी में मेरे लिए एक निवास स्थान बनाया जाए। ਉਹਨੂੰ पवित्र स्थान भी किया गया है उसको पवित्र स्थान बोला गया है और मूसा के द्वारा बनाया गया मंदिर भी कह सकते हैं। और मूसा के द्वारा जो बनाया गया उसको मूसा का मंदिर भी बोलते हैं। कूच की किताब उसका 25 अध्याय उसका 8 ते 9 वचन। निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय 8 वचन से पढ़े। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਾਂ। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। 9 वचन पढ़िए। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਇਓ। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। परमेश्वर मूसा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाना है। परमेश्वर मूसा से कहता है मेरे लिए एक निवास स्थान बनाया जाए। जिवें मैं तेनू विखाया उदां दा ही नमूना बनना है। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं ऐसे ही तुम भी बनाना। तो मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इस धरती के उत्ते जो मिलाप वाला तंबू बनाया, जब पवित्र स्थान बनाया, उसनू मूसा दा मंदिर भी कहते हैं। और जो परमेश्वर के द्वारा दिखाया गया मूसा को, जो मिलाप का तंबू हम पढ़ते हैं, या उसको समझने के लिए हम बोलते हैं मूसा के द्वारा बनाया गया मंदिर। स्वर्ग दे विच मंदिर है, स्वर्ग में एक मंदिर है, मूसा के द्वारा बनाया गया मंदिर है, मूसा के द्वारा तैयार किया एक मंदिर है। फिर सुलेमान का मंदिर है, फिर सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक भवन बनाया, फिर यरूबाबेल का मंदिर है, फिर यरूबाबेल ने बनाया, फिर हेरोदिस ने बनाया हुआ मंदिर, फिर हेरोदिस ने बनाया हुआ मंदिर। 46 साल दे विच मंदिर की तैयारी की गई। 46 वर्ष में ये मंदिर तैयार किया गया। सुलेमान ने जो मंदिर बनाया वो 7 सालों दे विच तैयार किया गया। सुलेमान जो परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया वो 7 वर्ष में तैयार हुआ। इसलिए सुलेमान का मंदिर, यरूबाबेल का मंदिर और हेरोदिस राजा ने बनाया हुआ मंदिर। फिर इसलिए सुलेमान का मंदिर, यरूबाबेल का मंदिर, फिर हेरोदिस ने बनाया हुआ मंदिर। यीशु मसीह का जो समय है वो है हेरोदिस राजा के द्वारा बनाया गया मंदिर। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में चल रहे थे उस समय हेरोदिस राजा के द्वारा जो तैयार किया गया था वो मंदिर था। लेकिन इस मंदिर नू परमेश्वर दा घर करके भी किया गया है। इस मंदिर को परमेश्वर का घर करके भी बोला गया है। परमेश्वर वचन उसी देखेंगे। आइए हम प्रभु के वचन से देख लें। जो मूसा के द्वारा बनाया गया मंदिर, जो मूसा के द्वारा बनाया गया मंदिर, उस मंदिर नू लेके अलग अलग जगह पे ले जाया जा रहा सी। उस मिलाप के तंबू को कोई पक्का स्थान नहीं था, इसलिए अलग अलग जगह में लेके जाते थे। लेकिन योशुआ दे समय परमेश्वर, योशुआ दे समय उस परमेश्वर दे मिलाप वाले तंबू नू शिलो नाम की जगह ते एक जगह रख देता। लेकिन यहोशू के समय में उस डेरे को एक फिक्स स्थान में रख दिया और लिखा हुआ है शिलो में। यहोशू 18 अध्याय उसका 1 वचन। बुक ऑफ यहोशू
18 अध्याय 1 वचन। ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਸ਼ਿਲੋ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने शिलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ा जी। पहला शमूएल उसका 1 अध्याय 3 वचन। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵਰੇ ਦੇ ਵਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸ਼ਿਲੋ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਏਲੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹਾਫਨੀ ਅਤੇ ਫੀਨਹਾਸ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਜਾਜਕ ਸਨ। वे पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था। इसका 7 वचन में पढ़िए। ਅਤੇ ਵਰੇ ਦੇ ਵਰੇ ਜਾਓ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਰੋਇਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਵੇ। वे तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती थी तब नन्ना उसको चिढ़ाती थी। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਘਰ, पंजाबी में यहोवा का घर, हिंदी ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭਵਨ, हिंदी में यहोवा का भवन, लेकिन अंग्रेजी ਵਿੱਚ द हाउस ऑफ गॉड। लेकिन जब हम इंग्लिश में देखते हैं तो हाउस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर ਦਾ ਘਰ परमेश्वर का घर या प्रभु ਦਾ ਘਰ। या प्रभु का घर। तो परमेश्वर ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ परमेश्वर ਦਾ ਘਰ करके भी किया गया है। परमेश्वर ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ परमेश्वर के मंदिर को परमेश्वर का घर करके भी बोला गया है। इसलिए जो मूसा ने मंदिर बनाया उस मंदिर ਨੂੰ परमेश्वर ਦਾ ਘਰ करके किया गया। जो मंदिर मूसा ने बनाया उसको परमेश्वर का घर करके बोला गया। शमूएल ने भी परमेश्वर का घर करके लिखा। शमूएल की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं उधर भी यही लिखा है, यहोवा का भवन, यहोवा का घर। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय। पहला शमूएल 2 अध्याय। एक अध्याय का 24 वचन। पहला शमूएल 1 का 24 पढ़ लें। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰੀ ਅਤੇ 3 ਬੱਚੇ, 1 ਏਫਾ ਆਟੇ ਦਾ ਅਤੇ 1 ਮਸ਼ਕ ਦਾਖ ਰਸਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲੋ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਸੀ। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वे उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय। उसका 3 वचन पढ़ा। 3 वचन से पढ़ेंगे। 2 और 3। 2 और 3। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਥਾਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਤਬਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ मूसा ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ आदर ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। इधर पौलुस रसूल इधर पौलुस प्रेरित मूसा द्वारा बनाया हुआ उस मंदिर ਨੂੰ परमेश्वर ਦਾ ਘਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। मूसा के द्वारा तैयार किया मिलाप के तंबू को परमेश्वर का घर करके प्रस्तुत किया है। इब्रानी 3 ਦੀ 5 ਦੇ 6 ਪੜਾਂਗੇ। इब्रानियों 3 का 5 और 6। ਅਤੇ मूसा ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਾਤਬਰ ਸੀ, ਪਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਦੀ ਦਲੇਰੀ और अभिमान अंत तोड़ी फड़ी रखिए। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत दृढ़ता से स्थिर रहे। इधर ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। इधर हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा मिलाप के तंबू को परमेश्वर का घर करके बोला गया है। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਜਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। और परमेश्वर के घर में एक विश्वास योग्य सेवक करके मूसा को बोला गया है। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। वह उस मिलाप के तंबू में परमेश्वर के निवास स्थान में सेवा करता था। तो ਇਸ ਲਈ मूसा ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸੇਵਕ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। इसलिए उस परमेश्वर के घर में सेवा करने वाले मूसा को भी विश्वास योग्य बोला गया। लेकिन प्रभु यीशु ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में पुत्र शब्द आया है। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਰੋਦੀਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮੰਦਿਰ ਸੀ। इसलिए प्रभु ने उस मंदिर में प्रवेश किया जो उस समय हेरोदेश राजा ने तैयार किया था। लेकिन ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਸੀ। मंदिर बोले तो परमेश्वर की उपस्थिति उधर आती थी। परमेश्वर ਦਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? परमेश्वर का घर क्यों कहा गया? क्योंकि परमेश्वर उस ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। क्योंकि परमेश्वर उसमें वास करता था। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि ਇਹ उस आदमी का घर है। जो व्यक्ति जिस घर में निवास करता है उसके लिए ये शब्द बोला जाता है कि ये उसी का घर है। परमेश्वर उस घर विच वास करता सी। परमेश्वर उस घर में वास करता था। उसका सबूत की है? उसका प्रमाण क्या है? हरून दे जाजक दे 4 बेटे और हरून ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। हारून के 4 पुत्र और हारून को ये अभिषेक किया गया था कि वो परमेश्वर के घर विच उस पवित्र स्थान विच सेवा करन, कि वह उस पवित्र स्थान में जो परमेश्वर का घर है वहां पे सेवा करे। प्रभु ने उन्होंने स्पेशल चुन के मसा किया। परमेश्वर ने खास उनको चुनकर अभिषेक किया था। इस गल विच शक नहीं कि वो अपने आप सेवा कर लगे। इस बात में कोई शंका नहीं है कि उन्होंने अपनी मर्जी से सेवा शुरू की थी। परमेश्वर ने मूसा नु आज्ञा दी। परमेश्वर ने मूसा को साफ आज्ञा दी थी। हारून का नाम लिया, उसके 4 बच्चों का भी नाम लिया। हारून का नाम लिया, उनके 4 पुत्रों का नाम लिया। और परमेश्वर ने आज्ञा दी सी कि जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही हारून दे पुत्र उस परमेश्वर के घर विच या पवित्र स्थान दे विच सेवा करनी है। परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी कि
हारून और उसके पुत्र परमेश्वर की दी हुई आज्ञा के अनुसार ही पवित्र स्थान में सेवा करेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। और परमेश्वर के घर में वे सेवा कर रहे थे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਧੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। परमेश्वर ने उनको विशेष आज्ञा दी थी कि मेरे भवन में ओपरा धूप नहीं जलाना है। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की पवित्र आज्ञा की परवाह न करते हुए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की उस आज्ञा का गंभीरता ना समझने के कारण उन्होंने अपनी मर्जी के नाल दूसरा धूप दिखाया। उन्होंने अपनी मर्जी से दूसरी आग यहोवा के सामने लाए। इसलिए परमेश्वर की हजूरी उस मंदिर में प्रगट हुई और परमेश्वर ने उन्हें जान तो ही मार सुटिया। और तभी जब उन्होंने ऐसा काम किया, परमेश्वर की उपस्थिति वहां दिखाई दी और हारून के पुत्र उधर ही मर गए। यानी परमेश्वर के घर दे विच परमेश्वर वास करता है करके सबूत दे देता। परमेश्वर ने ये प्रमाण दिया कि मेरे घर में मन मर्जी नहीं चलेगी, मैं इसका मालिक हूं। लेवियन की पोथी उसका दस वचन, माफ करना, लेवियन की पोथी 10 लिखा 1-2 वचन। ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਧੂਪਦਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਧਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂਪ ਪਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਓਪਰਾ ਧੂਪ ਧੁਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰ ਗਏ। हाँ, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उनमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। इधर असी देख रहे हैं कि परमेश्वर दे घर दे विच परमेश्वर वास करता है। इस घटना को जब हम देखते हैं तो उससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि परमेश्वर अपने घर में वास करता है। परमेश्वर एक जाजक दे बेटियां नूं जान तो मार के बाकी जाजकां उत्ते अपना भै दा सबूत दिता। परमेश्वर ने हारून याजकों के पुत्रों को मार डालकर ये प्रमाण दे दिया और बाकियों को शिक्षा दे दी कि मेरा भय कितना आपके जीवन में होना चाहिए। मेरे घर विच तुहाडी मर्जी के अनुसार सेवा नहीं होगी, बल्कि मेरी पवित्र आज्ञा के अनुसार सेवा होगी। मेरे घर में मेरी इच्छा के अनुसार सेवा होगी, ना कि तुम याजकों की इच्छा के अनुसार। इस तो अलावा असी एक दूसरी घटना देखते हैं। इसके अलावा हम एक और घटना देखेंगे। वो परमेश्वर के घर दे विच हन्ना दे समय एली याजक सेवा कर रहा है। ये उस समय की बात है जब परमेश्वर के भवन में एली याजक सेवा करता था। एली याजक दे 2 जवान बेटे हाफनी और फिनियस भी अपने पापा के नाल सेवा करते हैं। ये एली याजक के 2 बेटे हाफनी और फिनियास, जो वो भी सेवा में साथ देते हैं। एक बहुत वधिया गल है कि एक प्रभु का चुनिया दास जिहड़ा आ ओहदे बच्चे भी जिहड़े आ वो परमेश्वर दे सेवक होने चाहिए। ये अति जरूरी और अच्छी बात है कि एक अभिषिक्त प्रभु के दास के बच्चे भी सेवकाई में हों और वो सेवक बनकर चले। पुराने नियम नूं देखते समय जाजक का बेटा जिहड़ा वो जाजक बन सकता है। पुराने नियम में जब हम पढ़ते थे तो याजक का बेटा याजक बन सकता है। क्यों? क्यों? परमेश्वर ने याजकों के बारे बोला है कि तुहाडे लिए कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, तुहाडी जमीन तुहाडी जायदाद मैं ही हां। क्योंकि परमेश्वर ने याजकों को जब अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया
तो उनको लिख के दिया कि तुम लोगों का भाग इस दुनिया में कोई नहीं है, यहोवा ही तुम्हारा भाग है। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਜਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। इसलिए एक याजक को जो वर्तमान समय में परमेश्वर की सेवा कर रहा है, उसको ये बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि इस दुनिया में यहोवा परमेश्वर ही मेरा सब कुछ पूरा करेगा। ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, जब हम अपने अपना घर छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए निकले हैं, ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ दूसरी भाषा सीख के प्रभु की सेवा लिए निकल आए, जब हमने अपनी स्टेट को छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, दूसरे राज्य में चले गए प्रभु की सेवा करने के लिए, उस समय साडा भरोसा पूरा जिंदे यहोवा परमेश्वर पे ही होना है। उस समय हमारा पूरा भरोसा जीवते यहोवा परमेश्वर पे होना है। संस्था के ऊपर भरोसा नहीं होना, किसी भी संस्था के ऊपर भरोसा करके ना चले, नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ विश्वास की बेड़ी डूब जूगी। नहीं तो आपका विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा। किन्ने दा विश्वास की बेड़ी डूब गई, कितने लोगों का विश्वास रूपी जो जहाज था वो डूब गया। प्रभु ने बुलाया, परमेश्वर ने बुलाया, विश्वास की सेवकाई शुरू की थी, शुरुआत में अच्छी सेवकाई की, विश्वास की सेवकाई की, बुद्धिमान लोग मिल गए, कुछ चलते चलते कुछ बुद्धिमान लोग मिले, वो जो पैसे की सेवा करने वाले सी, वो खुद लोग पैसे की सेवा करते थे, पैसे के बिना विश्वास की सेवा कर नहीं सकते। उनके दिमाग में ऐसा था बिना पैसे के विश्वास सेवकाई होती नहीं। इस भोले भाले लोगों नू भी परमेश्वर तो भरोसा हटा के मनुखों उत्ते भरोसा बना देता, और वो लोग इन सीधे साधे लोगों के पास गए और परमेश्वर के ऊपर से भरोसा हटाकर मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना सिखा दिया। बेटा चिंता मत करो, उनको बोलते पुत्र चिंता मत करें, तुहानू एक बड़ा बड़ा प्रार्थना घर बना के देवांगे, हम आपको बहुत बड़ा चर्च बना देंगे, हर सहूलत देवांगे, आपको हर आपकी जरूरत को पूरा किया जाएगा, चिंता नहीं करनी। आप चिंता ना करो। हुण वो प्रभु के उत्ते चिंता करनी छड्ड के हुण संस्था उत्ते मनुखों ते भरोसा कर बैठा। अब वह व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज सुनकर प्रभु के भरोसे निकला था, अब वो परमेश्वर से भरोसा हटाकर उन मनुष्यों के ऊपर भरोसा करने लगा। यिर्मयाह 17 अध्याय उसने 5 वचन से लिखा है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है। की लिखा है? आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ लें। यहोवा ਐਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਾਪ ਉਸ ਮਰਦ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਰਾਪ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है और जो ये मान लेता है कि मेरी बाह जिहड़ी है वो एक व्यक्ति है, और जो ये सोच लेता है कि अब मेरा सहारा मनुष्य है। परमेश्वर को विश्वास हट गया, परमेश्वर के ऊपर से भरोसा टूट गया। लेकिन आज दोपहर के वक्त आज दोपहर के समय में कोई भी मनुष्य है बुद्धिमान सब मरने वाले हैं। इस दुनिया में कोई भी बुद्धिमान मनुष्य है, पैसे वाला है, वो सब मरने वाले हैं। सदा रहने वाला नहीं है, सदा तक रहने वाला कोई नहीं है। सदा काल रहने वाला है यहोवा परमेश्वर। अनंत काल तक रहने वाला है यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर के ऊपर साडा भरोसा होना चाहिए है। हमारा भरोसा पूरा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। सो याजकां के लिए परमेश्वर की आज्ञा है, ये याजकों के लिए परमेश्वर का ये नियम था, तुहाडी सारी जायदाद तो मैं ही है तुम्हारा सब कुछ मैं ही पूरा करूंगा, मैं ही तुम्हारा भाग हूं। और वो पूरी जरूरतों को पूरा कर रहा सी, और वह सब जरूरतों को पूरा करता है। और एलिया जी सब जरूरतें मंदिर से पूरी हो रही सी। एली की सारी जरूरतें उसी मंदिर में से पूरी हो रही थी। एली के बच्चे लोग भी मंदिर चो खा रहे सी, एली के बच्चे भी उसी मंदिर में से खा रहे थे। दुख की गल ये सी, सबसे दुखित घटना क्या थी? एली दे बच्चियां ने
ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ। एली के बच्चों ने यहोवा परमेश्वर को गंभीरता से समझा नहीं। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। अच्छे से सुनिएगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। वो लोग बाकी इस्राएली जो अपने घरों से फल लेकर आते तो पहला फल वो खाते थे। ਜਾਜਕ ਦੇ ਬੇਟੇ, याजक के पुत्र थे। ਜਾਜਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਂਦੇ। याजक के परिवार लोग उस मंदिर में अच्छा अच्छा चढ़ावा जो चढ़ाया जाता था खाते थे। फिर मीट दी मांस की कमी नहीं, और उस घर में मांस की कोई कमी नहीं थी। जो बलि चढ़ाएगा वो जाजकों को भी खिलाएगा। और जो बलि चढ़ती थी उसमें याजकों का भी हिस्सा था। खाते खाते ये भुल गए मेरा शरीर परमेश्वर दी सेवा के लिए है और मैं इनू सेवा लिए इस्तेमाल करना है। इतना खाना खाते खाते बुद्धि इतनी मोटी हो गई कि वो ये भूल गए कि हमारा शरीर यहोवा परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल होना है। और मंदिर में जब सेवा कर रहे हैं, और हम जब परमेश्वर के भवन में सेवा कर रहे हैं, ये परमेश्वर का कार्य, ये हमारा नहीं, ये परमेश्वर का घर है। ये परमेश्वर के कार्य च पवित्रता के नाल रहना है। और इस परमेश्वर के घर में पवित्रताई के साथ ही हम रह सकते हैं। एली याजक दूसरे का आइडिया लौंदा है। एली याजक दूसरे लोगों को देख के बोलता है, उन्होंने चेतावनियां देता है, दूसरों को चेतावनी देता है। लेकिन घर दे बच्चे जेड़े वो बिगड़ी लाल सी, लेकिन उसके खुद के बच्चे लुच्चे थे, शैतानी पुत्र, लुच्चे थे। पहला सैमुएल पढ़ लीजिए प्रभु के वचन से, पहला सैमुएल 2 अध्याय उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन, उसका 12 वचन से पढ़े। ਹੁਣ ਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਆਣਿਆ। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। देखिए प्रभु की आत्मा ने थे शब्द कड़ा इस्तेमाल किया है। परमेश्वर की आत्मा ने यहाँ पे कौन सा शब्द लिखवाया है? एली याजक यहोवा का सेवक है। एली याजक यहोवा परमेश्वर का सेवक है। लोग आके परमेश्वर दे उस घर दे विच प्रार्थना करते आ, परमेश्वर दे अगे मंगा मंगते आ, परमेश्वर उनकी प्रार्थना का जवाब देता है। उस भवन में आके लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपनी मन की बातें प्रभु से बोलते हैं और परमेश्वर सुनता है और उनका उत्तर देता है। एली याजक दे बेटे उस हन्ना नू भी वेख्या जिन्हें आन के रोंदी रोंदी ने टुट्टे मन दे नाल प्रभु दे अगे प्रार्थना करके प्रभु नाल गल्लां कीतियां। एली याजक और उसके पुत्रों ने ये अच्छे से देखा कि वह हन्ना एक स्त्री जो परमेश्वर के भवन में आकर प्रार्थना टूटे मन से करती थी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु बोलते हैं, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर सदाएगा। प्रभु यीशु ने एक शब्द इस्तेमाल किया, मेरा घर प्रार्थना का घर सदाएगा। प्रभु यीशु बोलते हैं, मेरे बाप ने घर नू डाकुओं की खो बना देता है। प्रभु यीशु ने कहा, तुम लोगों ने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। डाकुओं की खो किवें बनती है? डाकुओं की खो कैसे बनती है? जिवें हन्ना परमेश्वर के घर दे विच अपना दुख दर्द खोल के रख दी है। जैसे हन्ना परमेश्वर के घर में आई और अपने दिल का दर्द उसने खोल कर रखा। परमेश्वर जिंदा यहोवा परमेश्वर ने उसके दुख नू वेख्या, उसकी प्रार्थना नू सुनिया और उसकी प्रार्थना का जवाब दिता। परमेश्वर ने उस हन्ना की प्रार्थना को सुना, सुनकर उसका उत्तर दिया। हन्ना की प्रार्थना का जवाब एली के बच्चों ने भी देखा। और हन्ना की प्रार्थना का उत्तर जब परमेश्वर ने दिया तो एली और उसके पुत्रों ने भी देखा। लेकिन उन्होंने गंभीरता नाल परमेश्वर की सामर्थ्य नू जो परमेश्वर करता है वो नहीं देखा। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव नहीं किया। हो सकता है हन्ना जो परमेश्वर के घर जो समान लेके आई, जो दान लेके आई,
वो ऐसे काम में संभालने से लगे हुए थे। हो सकता है हन्ना जो दान लेकर आई, जो चढ़ावा चढ़ाकर गई, वो उसी को रखने में व्यस्त थे। और दूसरी गल, माहौल इतना खराब हो गया, और उस समय की स्थिति इतनी खराब थी, ये परमेश्वर के चढ़ावे नू इतना आदर नहीं देंगे, और लोग भी इनकी हरकतें देखकर परमेश्वर की भेंट को इतना आदर नहीं देते थे। ये लोग परमेश्वर की चढ़ाई हुई भेंट नू इतना आदर नहीं देंगे। ये लोग भी परमेश्वर की भेंट को आदर नहीं देते। ये परमेश्वर के घर चाउण वाले जो भी दान होता है उन्हें पवित्र नहीं समझते। जो लोग भी परमेश्वर के घर पे दान लेकर आते हैं, उनको ये पवित्र नहीं समझते हैं। इन जाजक एली के बेटिया ने अपने नाल को सहायक भी रखे हैं। एली के पुत्रों ने कुछ अपने साथ सहायक भी रखे हुए हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार जाजकों के लिए अलग एक गिफ्ट है जो परमेश्वर नियम देता है। याजकों के लिए अलग से एक तोहफा है जो परमेश्वर ने उनको दिया हुआ है। लेकिन माहौल ऐसा बन गया, लेकिन इतनी गड़बड़ी का माहौल है। जाजक का सेवक कहना है कच्चा मांस चाहिए है। याजक का जो सेवक है वो बोलता है कच्चा मांस चाहिए हमें, अगर कच्चा ना देता तो मैं जबरदस्ती खोलूंगा। और भेंट चढ़ाने वाले को बोलता है अगर नहीं दिया तो मैं जबरदस्ती से छीन लूंगा। परमेश्वर के घर में चौड़ वाले पवित्र भेंटा नू और बलियां नू एक दुकानदारी बना देता। परमेश्वर के घर में आने वाले इस पवित्र दान को उन्होंने एक दुकानदारी में बदल दिया। आज जो वर्तमान काल समय दे विच आज की स्थिति आप देखें तो जब एक विश्वासी 2 किलोमीटर तो चल के चावल आटा कुछ लेके आ रहे हैं, जब एक विश्वासी एक प्रभु के दास के घर में कितने किलोमीटर चलकर आटा चावल कुछ भी लेकर आता है, ये हम बाहर के देशों की गिफ्ट भेज रहे हैं, चाहे फॉरेन से कोई गिफ्ट भेज दिया है, ये पैसा मनी ऑर्डर कर रहा है या पैसा भेज रहा है, कि गोडे टेके अज दे याजक जानो दे बच्चे प्रभु का धन्यवाद करते हैं, या फिर गिफ्ट वे के अपने ये मेरी गिफ्ट है लड़ते हैं मैनू चाहिए। क्या आज का ऐसा समय है कि जब कोई दान हमारे घर में प्रभु के दास के घर में आ रहा है, उससे पहले कि हम उसके ऊपर नजर लगाएं मेरा तेरा क्या है, क्या हम परमेश्वर को आदर देते हैं कि प्रभु इस व्यक्ति के लिए तेरा धन्यवाद। सानू उस गिफ्ट नू वेख के उहदे ते मन नहीं लाना चाहिए, बल्कि दिल दी तह तो परमेश्वर दा धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु तेरे नाम के कारण ये व्यक्ति लेके आया। उस तोहफे को देखकर आप मत खुश हो जाइए, बल्कि जो आदर परमेश्वर को देना है घुटने टेकर प्रभु को आदर दे। प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु दे दास दासियों, परमेश्वर के दास दासियों, प्रभु दी सेवा करने वाले सेवकां दे परिवार दे मेंबरों और परमेश्वर के दास के पारिवारिक लोगों, मैं हाथ जोड़ के तुहाडे अगे बेनती करता मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि परमेश्वर के पवित्र दान नू सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप परमेश्वर के दिए जा रहे पवित्र दान को आप सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, या परमेश्वर की उस पवित्र भेंट नू तुच्छ जान रहे हैं, या उस परमेश्वर की दी गई भेंट का आप अपमान कर रहे हो। वचन च लिखिया उन जवानों का यह पाप बहुत बड़ा सी। परमेश्वर के वचन में लिखा उन जवानों का ये पाप बहुत बड़ा था। पहला शमूएल की पुस्तक चाहांगे, पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 16-17 वचन। ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭਈ ਅਜੇ ਉਸ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਲੈ ਜਾਈਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। हिंदी से और जब कोई उससे कहता निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तो वे कहता था नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। ओ जवान
ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। वह मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार अपमान करते थे। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। पूरा दिन मेहनत करेगा एक व्यक्ति तो 300 रुपए उसको मजदूरी मिलती है। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 500 ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ 500 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। जब हमारे घर में प्रभु किसी व्यक्ति के द्वारा 500 रुपए का इंतजाम करके देता है तो हमें प्रभु के सामने उस पैसे के विषय में सोचना, प्रभु ये तेरी सेवा के लिए कहां कहां लगाना है। यदि हम उस पैसे को परमेश्वर की सेवा में लगाएंगे तो हमारा पाप एली के बच्चों के जैसा पाप नहीं होगा। वर्तमान काल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ अलग-अलग सूट दान देते हैं। अब इस समय में परमेश्वर के दास के परिवार को विश्वासी लोग अलग अलग प्रकार के सूट देते हैं। तो प्रभु दास के परिवार ने यह सोचना है मेरे को पहले 7 सूट है तो मैं उन सूट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ गरीब विश्वासियों ਨੂੰ देना है या आंढ गुआंढ ਦੇ गरीबां ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ है ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ बैग भर भर के रखना है। ये उस समय जब ऐसी स्थिति है तो उस परिवार ने, प्रभु के दास के परिवार ने ये सोचना है, प्रभु ये जो सूट मेरे घर में आया है, मेरे पास पहले ही 10 सूट हैं, तो ये किस गरीब बहन को देना है जिसके पास कम है, या मेरे आसपास कोई ऐसा तो नहीं जो गरीब है जिसको सूट खरीदने के लिए भी हिम्मत नहीं है। अगर वो कपड़े ले लेके महीने के बाद पा के बेकार करके सुटते हैं तो परमेश्वर दी उस दान दी भेंट नूं तुच्छ जान रहे हैं। यदि हमने 1-2 महीने वो कपड़ा पहनकर उसको बेकार करके फेंक दिया तो हम परमेश्वर के भेजे हुए दान को बर्बाद कर रहे हैं। आजकल कुछ कपड़े लैन वाले भी आउंदे आ जो कुछ चीज़ां दे के जाते स्टील दिया, थोड़ा वधिया सूट ही किसी के काम आ सकता उन्होंने दिता, स्टील के बर्तन लेके वो कपड़ा बेच देता। आज का ऐसा भी समय है कि कपड़े देकर आप बर्तन खरीद सकते हैं। हमारे सामने गरीब लोग होंगे लेकिन हमने वो कपड़े उनको देने की बजाय वो कपड़े बर्तन वालों को देकर नए बर्तन खरीद लिए। प्रभु की सेवा विच चलते समय, परमेश्वर की सेवा करते समय प्रभु के दास के परिवारां नूं, बेटे बेटियां नूं, परमेश्वर के दास के जो परिवार है उनके बच्चे हैं, मैं अज तक कई लोगों को नहीं देखा जो कहते साढ़े को पहले सूट बतेरे आ जी ये आप और किस देवांगे कि वो बच्चे ऐसे बोले कि प्रभु ने हमारी इस साल के लिए जितने सूट चाहिए थे इंतजाम कर दिया है, अब ये जो आए हैं हम उन गरीब लोगों को देंगे जिनके पास नहीं है। ऐसी प्रभु की दासियां भी मैंने बहुत घट देखी, 10 सूट पहले ही फिर भी नवा सूट मिलते समय हालेलुया आ रंग मेरे को नहीं है। ऐसी प्रभु की दासियां भी मैंने नहीं देखी कि जो जिनके पास सूट हैं 10 हैं, 11वां आने के बाद ऐसा बोलते हैं ये मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास पहले ही बहुत है। प्रभु के 10 लोग ऐसा बोल देते हैं कोई गल नहीं मेरे को पहले ही बहुत है। परमेश्वर के दास ऐसा बोल देते हैं कि नहीं मेरे को अभी कपड़ा सिलाने की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत है। लेकिन मैं बहुत सारी भैन घट देखिया जिन्होंने ये गल आखी हो मैनू नहीं चाहिए। मैं ऐसी प्रभु की दासियां बहुत कम देखी है जो आए हुए सूट को मना कर देगी नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत प्रभु ने दे दिया है। कितना भी मिल जाए तो भी कोई धन्यवाद नहीं, कोई ना नहीं आउण दो। कितने भी मिल जाए कभी ना नहीं करेंगे। आज दे समय जवान परमेश्वर के दास के परिवार का ये भी पाप हो सकता है। आज के इस समय में जो जवान प्रभु के दास हैं उनका भी यही पाप हो सकता है। दूसरी बात एली दे बच्चे परमेश्वर दे घर विच पवित्रता का जीवन नहीं रखते। एली के बच्चे परमेश्वर के घर में पवित्रता का जीवन नहीं रख रहे। याजकों के लिए नियम है याजक मंदिर तो बाहर नहीं जाना। याजकों के लिए नियम था मंदिर के बाहर नहीं जाना है। ना
ਵਧੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ना तो अच्छे बाजार में जाना है, ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ना घूमने फिरने जाना है। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਜਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਲਗਾਤਾਰ। उनका काम था याजकों का कि परमेश्वर के भवन में सेवा करें। ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ सेवा करनी आਉਂਦੀਆਂ। और उसी समय में परमेश्वर के घर में जवान बहनें भी आती थी। पर प्रभु ਦੇ वचन 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, ਇਹ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ वचन 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਆ। प्रभु के वचन में ऐसे लिखा है कि ये जवान लोग जो बहनें परमेश्वर के भवन में आती थी, उन्हीं के साथ उन्हीं को बुरी नजर से देखना शुरू कर दिया इन्होंने। और प्रभु के वचन को एक बार फिर पढ़ लेंगे। एक बार फिर से हम प्रभु के वचन को पढ़ें। 22 वचन, पहला शमूएल 1:22। पहला शमूएल 1 अध्याय 22 वचन। पर हन्ना ना गई। दो दा भाई, माफ करें, 2 अध्याय 22 वचन। एली वड्डा बुढ़ा हो गया ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਨਿਆ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। वन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। सुन लिए, ध्यान से सुनी। बाप याजक है, पिता याजक है, बेटे भी 2 याजक है। पुत्र भी 2 याजक है। मैं पहले ही ये गल दसी है कि जाजक का बेटा जाजक होना अच्छी गल है। मैंने पहले ही आपको बताया कि एक याजक का बेटा याजक होना ही है। क्यों? क्यों? क्योंकि परमेश्वर के मंदिर का माल खाता है। क्योंकि परमेश्वर के घर का माल खाया है आपने। पैसा प्रभु का आया। वो पैसा जितना भी आया वो परमेश्वर का है। अगर अपने पुत्र नूं वकील या MBBS डॉक्टर या फिर जज बनाने तो प्रभु ने दसो, जरा बह के सोच लो। यदि आप अपने बच्चे को वकील बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए या जज बनने के लिए उत्साह दे रहे हैं तो परमेश्वर के दासों को यह बात सोचना है। प्रभु का पैसा लगा के उन्होंने बड़ी ऊंची पढ़ाई करा के वकील जज बना रहे हो, जरा बह के सोच लो। परमेश्वर के दान का पैसा इस्तेमाल करके अपने बच्चों को वकील जज बना रहे हो, जरा रुक कर सोचो। प्रभु ने दसो, हे परमेश्वर के दास लोगों, वर्तमान काल के जज को, वर्तमान समय के याजकों, कि परमेश्वर दे जज दे बच्चे नूं यहोवा दा प्रभु यीशु दा ज्ञान पढ़ो जरूरी नहीं कि परमेश्वर के याजक को, उसके बच्चों को परमेश्वर के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह है ज्ञान होना जरूरी नहीं है। बाप ने दुख उठा के मंदिर से सेवा करके मंदिर चो ही बच्चों नूं पालन पोषण किया। बाप ने परमेश्वर के मंदिर में दुख उठा के सेवा करके उसी में से पालन पोषण किया, तो फिर प्रभु का काम कौन करूंगा? अगर आपका बच्चा वकील जज बन जाएगा तो अगला याजक कौन बनेगा? परमेश्वर का राशन खाता, आपके बच्चों ने परमेश्वर का राशन खाया, सूट परमेश्वर के खर्चों पाए, पर दान में आए हुए सूट वही पहने, परमेश्वर दे पवित्र दान की फीसदारियां, आपने वो पैसा इस्तेमाल करके अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया। किस काम ली? क्या कारण था? सेवक बन ली अगला याजक बनाने के लिए, या दुनिया दे विच अपना नाम ऊंचा कर ली? या दुनिया के सामने आपका बच्चा एक ऊंचे स्थान में आ जाए उसके लिए? हर पौधा अपनी जिनस के अनुसार फल देता है। हर एक पेड़ में परमेश्वर ने उसका बीज डाला हुआ है। हर पौधा जिनस के अनुसार फल देता है। अब हर एक पेड़ अपने बीज के अनुसार फल देता है। हर जानवर
जिन्स के अनुसार बच्चा पैदा करता है हर जानवर अपने बीज के अनुसार अपने जैसा एक बच्चा पैदा करता है। कि याजक दे विचों याजक का बीज नहीं निकलना, क्या याजक के अंदर से एक याजक पैदा नहीं होना है? प्रभु की सेवा करने वाले हिंदुस्तान के सेवकों, परमेश्वर की सेवकाई करने वाले भारत के सेवकों, वो बड़ा बड़ा नाम देकर प्रोफेट अपोस्टल कहने वाले लोगों, अपने नाम के आगे बड़े बड़े ऊंचे स्थान को प्राप्त करके भविष्यद्वक्ता प्रेरित करके लिखने वाले सेवकों, बड़े दुख की गल है। बड़े दुख की बात है ये। नबी तो मेरा, रसूल तो मेरे आजकल सेवक ही नहीं। आज के ऐसा जमाना आ गया है कि रेडीमेड प्रेरित और भविष्यद्वक्ता पैदा हो रहे हैं। परमेश्वर दर्शन देता नहीं देता, परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया ही नहीं है। किसी मनुष्य ने थोड़ा उत्साह दे देता, चल नबी है, रसूल है। किसी मनुष्य ने आपको थोड़ा प्रोत्साहन कर दिया तो आपको ऐसे लगने लगा मैं प्रेरित और भविष्यद्वक्ता हूं। वचन के अनुसार जीवन में खड़ा अपना, आप अपने जीवन को इस वचन के अनुसार तोलें। कि परमेश्वर ने तो बुलाया, क्या परमेश्वर ने आपको भविष्यद्वक्ता होने के लिए बुलाया है? परमेश्वर ने दर्शन देता है। क्या परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है? जब मूसा नु बोले, जैसे मूसा का नाम लेकर बुलाया था, मूसा का नाम लेके आवाज मारी, परमेश्वर ने मूसा का नाम लेकर बुलाया। और उसका नाम लेके बोलता है, हे सॉल, हे सॉल। पौलुस का नाम लिया था कि हे सॉल, हे सॉल। लिया ना? क्या आपको ऐसे बुलाया है? रुक कर जरा सोचो, आज रुक कर अपने जीवन को जरा सोचे। याजक दी बेटियां या बेटे प्रभु के मंदिर सेवा नहीं कर रहे, अगर एक याजक का बेटा परमेश्वर की सेवा के लिए या बेटी सेवा के लिए तैयार नहीं हो रही है, तो परमेश्वर का माल खाता है। आपने परमेश्वर का माल खाया है। किस योग्य बच जाओगे? आप कैसे बचोगे? प्रभु का दास दासी भी उच्ची पढ़ाई के लगे हुए हैं, और परमेश्वर का दास और दासी भी अपने बच्चों को ऊंची पढ़ाई में लगा रहे हैं। याजक बन ली। क्या आपकी सोच है कि ये परमेश्वर का याजक बनेगा? ये दुनिया में ਤੁਹਾਡਾ नाम ऊंचा कर लिए क्या कर रहे हैं? या आपका नाम इस तरीके के इस रीति से ऊंचा हो जाए कि आपका बच्चा किसी अच्छी पोस्ट में चला गया? ਤੁਹਾਡਾ नाम ऊंचा होवे ना होवे, यहोवा परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए। आपका नाम ऊंचा हो ना हो, यहोवा परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए। एली दे बच्चों ਨੂੰ सारा ज्ञान सी, एली के बच्चों को सब कुछ मालूम था, लेकिन यहोवा परमेश्वर की गंभीरता पवित्रता का ज्ञान नहीं सी। लेकिन परमेश्वर के साथ कैसे गंभीर होना है, कैसी पवित्रता ही रखनी है, उसका मालूम नहीं था। इसलिए परमेश्वर के घर में आने वाली लड़कियां नहीं छेड़छाड़ करते सी। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, जो स्त्रियां परमेश्वर के भवन में सेवा करने आती थी उसी के साथ कुकर्म करने लगे। इसराइली जाकर एली को बोलिया, इसराइलियों ने जाकर एली याजक को बोला, तुम्हारे बच्चे सही ढंग ना काम नहीं कर रहे। एली को बोला गया आपके बच्चों की लाइन गलत है, ये अच्छे नहीं है। फिर भी एली ने गंभीरता नहीं ली, फिर भी एली ने कोई कड़क स्टैंड नहीं लिया। आज के जमाना भी ऐसा है, आज का समय भी ऐसा ही है। विश्वासी लोग बड़े नम्रता से बोलते हैं, प्रभु की दासी। विश्वासी भाई बहन कई जो आपको सच्चा प्यार करते वो बोलते हैं, प्रभु की दासी, प्रभु के दास, प्रभु के दास, आपके ताड़े पुत्र इस तरह कीता है, ताड़े बेटे ने आ काम गलत कीता है, ताड़ी बेटी ने इदा क्या है, ताड़ी बेटी जड़ी वो इस तरह क्या है उन्हें। उस गल ਨੂੰ गंभीर लेंदे हुए नहीं, सगों विश्वासी नाल झगड़ा करते हैं। आज ऐसा जमाना है कि हम उस बात को नम्रता से या गंभीर लेने की बजाय उस विश्वासी से झगड़ा करने लग जाते हैं, फिर उन्होंने गाली गल्लां सुनाउने, फिर उसको आगे की आगे सुना देते हैं, ताकि साडे बच्चों के उत्ते पर्दा पै जाए, ताकि हमारे बच्चों की गलतियों के ऊपर पर्दा डाल दें। उसका अंजाम क्या होगा? उसका अंत क्या होगा? परमेश्वर यहोवा ने ठान लिया, परमेश्वर यहोवा ने ये ठान लिया, एली तेरे दोनों बच्चे जवानी में मैं मार दूंगा, एली तेरे बच्चे दोनों जवानी में मैं मार डालूंगा। और मेरा घर प्रार्थना का घर सदा है, मेरा घर प्रार्थना का घर है, मेरे घर में दुखी विचार आके प्रार्थना करते हैं, मेरे घर में आकर दुखी लोग शांति प्राप्त करते हैं। हे एली दे बुरी लाद, हे एली के लुच्चे बच्चों, हे शैतानी पुत्रों, हे लुच्चे पुत्रों, तुसी मेरा नाम बदनाम कर देता है, तुम्हारी वजह से मेरा नाम बदनाम हुआ है, मेरे घर को भ्रष्ट किया है, मेरे घर को तुमने अशुद्ध किया है, मेरे घर को की बना देता है, मेरे घर को तूने व्यभिचार का स्थान बना दिया
है, जान तो मार डालूंगा, मैं आपको जिंदा नहीं रहने दूंगा, जवानी को मार दूंगा, मैं जवानी में ही तुम्हें मिटा दूंगा, मैं एली दी बाह तोड़ दूंगा। मैं उसकी बाजू तोड़ डालूंगा। बाह वड्डन का मतलब ये नहीं तलवार ना बाह वड्डन। उसका मतलब ऐसा नहीं कि तलवार से काटना था, परमेश्वर नबी के द्वारा की बोलता है, उसका अर्थ क्या था? मैं तेरी बाह तोड़ दूंगा। तेरे सहारे खत्म कर दूंगा। परमेश्वर ने दोनों जाजक के बेटा जवानी के मार सकते हैं। परमेश्वर ने एली याजक के दोनों पुत्रों को जवानी में मार डाला। अगली गल, अगली बात, पवित्र संदूक खोया गया। परमेश्वर का पवित्र संदूक छीना गया। ओ जाजक तेरे घर तो सेवकाई जाती रही। हे याजक, अब तू इस लायक नहीं रहा, इसलिए तेरे घर से सेवा खत्म। प्रभु के दास दासियों, परमेश्वर के दास और दासियों, मेरा भी तो नाल झगड़ा नहीं, मैं आप किसी के विरोध में नहीं हूं। मैं गंभीरता के नाल विनती करता है। मैं बड़े गंभीरता से, नम्रता से आपसे विनती कर रहा हूं। आज ही अपने बच्चों ने अपने पुत्र धियां उत्ते कंट्रोल ना किया, अगर आपने आज के इस वचन को सुनकर अपने बच्चों के और बेटे बेटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो बच्चे जवानी दे विच मर सकते हैं। परमेश्वर अपना भय दिखाने के लिए आपके बच्चों को जवानी में मार डाल सकता है। परमेश्वर की पवित्र हजूरी तुहाडे घर तो चली जाएगी। परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर से उठ जाएगी। प्रभु की पवित्र सेवकाई तुहाडे हाथ से खोई जाएगी। परमेश्वर की सेवकाई आपके हाथ से निकल जाएगी। तुसी एक आम इंसान बन जाओगे। आप एक आम इंसान बन जाओगे। प्रभु दा वचन सानू चेतावनी देता है। परमेश्वर का वचन आज सुबह के समय में हमें चेतावनी दे रहा है। मेरा घर प्रार्थना का घर सदाएगा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। लेकिन तुसी डाकुओं की खोपड़ा देता। लेकिन तुम लोगों ने इसको डाकुओं की खो बना दिया है। परमेश्वर अपने उस पवित्र स्थान को मेरा घर बोलता है। परमेश्वर अपने उस पवित्र स्थान को अपना घर बोलता है। कलीसिया को अपना घर बोलता है। कलीसिया को अपना घर बोलता है। एक एक विश्वासी को अपना मंदिर बोलता है। एक एक विश्वासी को अपना मंदिर कहता है। आज दोपहर के वक्त, आज दोपहर के समय में कि साडे इस मंदिर में प्रार्थना चल रही है, कि क्या इस मंदिर में प्रार्थना चल रही है? जो परमेश्वर दा मंदिर है, जो परमेश्वर का मंदिर है, जो साडा शरीर है, जो हमारा शरीर है। आज असी कर की रहे हैं। आज हम इस शरीर के द्वारा कर क्या रहे हैं? नाम की प्रार्थना, सिर्फ नाम के लिए प्रार्थना कर रहे नाम हैं। की बाइबल पढ़ रहे हैं, नाम के लिए वचन पढ़ रहे हैं। सारा दिन बिजनेस लगे हैं, सारा दिन अपने धंधे में लगे हुए हैं। सारा दिन शरीर की जरूरत लगे हैं, सारा दिन हम अपनी शारीरिक जरूरतों में लगे हुए हैं। मेरा घर प्रार्थना का घर सुनाएगा। परमेश्वर का वचन कहता, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। ओ मेरे और तुम्हारे द्वारा परमेश्वर की हजूरी लोगों को दिखनी है। मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति लोगों को दिखाई देनी है। प्रभु ने हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में मैनू तो तुहानू क्यों चुन लिया? परमेश्वर ने मुझे और आपको भारत के अलग अलग शहरों में से क्यों चुना है? ओ मेरे द्वारा लोगों को परमेश्वर की हजूरी नजर आए, ताकि इस मंदिर के द्वारा लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई दे। वो परमेश्वर का घर जो मैं और आप है, वो परमेश्वर का घर वर्तमान समय में मैं और आप हैं। वो परमेश्वर के घर में प्रभु देख रहे हैं। वो इस मंदिर में क्या परमेश्वर दिखाई देता है? विश्वासी भाई बहनों, हे विश्वासी भाई और बहन, प्रभु के दास दासियों, परमेश्वर के दास और दासी, प्रभु के परिवार वाले बच्चों, परमेश्वर के दास के परिवारों, प्रभु के दास की फैमिली, परमेश्वर के दास के परिवार, कि प्रभु ताड़े विच नजर आ रहे हैं। क्या परमेश्वर आपके जीवन में दिखाई दे रहा है? प्रभु इस घर में वास कर रहे हैं, क्या परमेश्वर इस मंदिर में वास कर रहा है? कि ये सारा दिन प्रार्थना चलती है, क्या सारा दिन हमारे जीवन में प्रार्थना चलती है? इस जीवन जो पवित्र वचन निकलते हैं, क्या इस मंदिर में से परमेश्वर के पवित्र वचन निकल रहे हैं? अनंत जो जीवन में सोते जो अनंत जीवन लोगों को मिलता है, क्या अनंत जीवन के सोते में से लोगों को अनंत जीवन मिल रहा है? या फिर इस प्रभु के मंदिर चो की निकलता है वो तुसी जानते हो। आज आप अपने जीवन को अच्छी तरह देखें और ध्यान करें, इस परमेश्वर के मंदिर में से क्या निकल रहा है? प्रभु की हजूरी, क्या परमेश्वर की उपस्थिति, जब दुनिया की बातें, या इस संसार की बातें? आइए सर चुकाए, आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को पूछिए, अपने आप से पूछें, अगर मैं परमेश्वर का घर है, यदि मैं परमेश्वर का घर हूँ, परमेश्वर वास कर रहे हैं, क्या परमेश्वर मेरे में वास कर रहा है? या डाकुओं की खो बन गया, या मैंने इसको डाकुओं की खो बना दिया है? गंभीरता से ध्यान दो बड़ी गंभीरता के साथ इस वचन को समझें और अपनी गलतियों को मन के छोड़ दे। और जिधर आपको पवित्र आत्मा कायल कर रही है, गलत है,
उस गलती को निकाल दे, अपने परिवार ਦੇ ਉੱਤੇ गौर करे, अपने परिवार के ऊपर ध्यान दे, अपने बेटे बेटियों ਤੇ ध्यान करे। हर एक व्यक्ति अपने पुत्र पुत्रियों पर ध्यान दे परमेश्वर ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ। कि हमारा जीवन परमेश्वर की सेवकाई करते समय किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਠੋਕਰ ਨਾ ਬਣੇ, विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण ना बने, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਨਾ ਬਣੇ। पापी लोगों के लिए ठोकर का कारण ना बने। प्रभु मेरे ਵਿੱਚ नजर आवे, प्रभु मुझ में तू दिखाई दे, मेरे घर ਵਿੱਚ प्रभु नजर आवे। मेरे घर में तेरी उपस्थिति रहे। स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। आज के वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, हैं। एक एक से तूने बात की है, ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ तेरे वचनों को समझ कर ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਪਾਈਏ। अपने जीवन में गौर करे। जिन्हें लोग तेरा वचन सुन रहे हैं, जितने लोगों ने तेरे वचनों को सुना है, एक एक ਨੂੰ तू प्रभु आत्मिक आशीष दे। एक एक को तू आत्मिक आशीष दे। अपने जीवन ਤੇ गौर कर ਲਈ तू मदद कर। हर एक को अपने जीवन को जांचने के लिए सहायता दे। पिता साडी बेनती ਨੂੰ सुन, हे पिता, हमारी विनती को सुन। यीशु मसीह ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚ हे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।